हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हैं? सब सही है? चलिए कोई बात नहीं बेटा। जैसे कल इसके पहले वाली क्लास में हमने आपसे बताया था कि इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि ये डिस्कस करेंगे। तो आज वही लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका एनसीईआरटी के सिलेबस से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एडिशनल के सिलेबस से आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। एडिशनल के दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। यानी एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा क्या करेंगे हम, एक कंडक्टिंग यानी एक क्या करेंगे, एक स्फेयर लेंगे। स्फेयर का मतलब है एक कंडक्टिंग स्फेयर लेंगे। उस कंडक्टिंग स्फेयर पर हम क्या करेंगे बेटा, चार्ज दे देंगे। क्या कर देंगे? चार्ज देंगे। तो जैसे एक कंडक्टिंग स्फेयर लेंगे, उस कंडक्टिंग स्फेयर पर हम चार्ज दे देंगे बेटा। चार्ज उस कंडक्टिंग स्फेयर के सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जब कोई चार्ज किसी कंडक्टर के सराउंडिंग में, यानी मान के चलिए कोई स्फेयर है, उस स्फेयर पर हम चार्ज दे दिए। क्या दे दिए बेटा? हम चार्ज दे दिए। अब चार्ज क्या होता है, उसके पूरे सरफेस पर, उसके आउटर सरफेस पे, बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली अमाउंट में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्फेरिकल सेल कहते हैं या कंडक्टिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कंडक्टिंग सेल या स्फेरिकल सेल कहते हैं। जैसे एक चार्ज लिया हमने, ठीक है बेटा। तो मतलब क्या है, कोई भी आवेशित चालक, ठीक है। यानी बेटा क्या है, ध्यान से समझिए फिर से एक बार। कोई चालक, मान लीजिए कोई गोला लेते हैं हम, ठीक है। उस गोले को क्या लेते हैं, मान लीजिए हम कोई गोला लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गोला लेते हैं, चाहे वो ठोस हो चाहे वो हॉलो। कोई गोला लेते हैं, चाहे वो ठोस हो चाहे वो हॉलो हो। जब हम चार्ज उस गोले को दे देते हैं तो चार्ज उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है बेटा, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब चार्ज उसके बाहरी पृष्ठ पर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेल कहते हैं या कंडक्टिंग स्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग सेल कहते हैं। स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फेयर कहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ किसके लिए ट्रूथ होता है, ये सत्य होता है सिर्फ कंडक्टिंग स्फेयर के लिए होता है। इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग के लिए ये जो है सही नहीं होता। यानी आप कह सकते हो जो स्फेरिकल सेल होता है या कंडक्टिंग स्फेयर जो होता है बेटा, ये क्या होता है, ये स्फेयर के लिए होता है। यानी ये आप कह सकते हो इसको, तो बेटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग सेल। इसमें दो तरीके से हम निकालेंगे बेटा, यानी तीन तरीके से हम इसमें इंटेंसिटी निकालेंगे। एक कहाँ निकालेंगे, एक इंटेंसिटी निकालेंगे जब गॉसियन सरफेस सेल के बाहर बनेगी। दूसरी बार इंटेंसिटी निकालेंगे जब गॉसियन सरफेस जो स्फेयर होगी उसके बाउंड्री पर बनेगी। और तीसरी बार निकालेंगे जब गॉसियन सरफेस क्या होगी, इनसाइड में बनेगी, तब निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेते हैं बेटा? हाँ, एक चीज़ और है, ये अच्छा जो ये स्फेरिकल, ये आपका स्फेरिकल सेल है या कंडक्टिंग सेल स्फेयर है, ये सिर्फ किसके लिए होता है बेटा, ये सॉलिड स्फेयर के लिए होता है। हॉलो स्फेयर के लिए, वो भी कंडक्टर के लिए होता है, नॉन कंडक्टर के लिए नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो क्या कर लेते हैं बेटा, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? लेट कर लेंगे क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, देखिए बेटा, यहाँ पे चूँकि एक कंडक्टर ले रहे हैं हम, तो हमने आपको बताया था कि जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं, नॉन कंडक्टर नहीं, नॉन कंडक्टर तो वॉल्यूम हो जाएगा। जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं तो उस पर जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, तो उसके लेंथ और ब्रेथ पे हो जाता है। तो स्फेयर एक कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे इफ, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी कितनी लेट कर लेंगे बेटा, सिग्मा हो गई। डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगी ना बेटा। डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी तो आप जानते हैं सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज होता है बेटा
ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका एरिया सरफेस, क्या हो जाएगा बेटा एरिया सरफेस। अब देखिए सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज हम यहाँ पे क्यू लेट कर लेंगे, क्योंकि भाई किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं बेटा क्यू ही देंगे ना। और एरिया सरफेस चूँकि कौन सा है, स्फेरिकल है, स्फेयर का एरिया क्या होता है स्फेयर का एरिया हो जाएगा बेटा 4 पाई आर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर, यहाँ से 4 पाई आर बेटा आर ठीक है, आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्यों निकालेंगे बेटा कि क्या हो जाएगा आपका ये 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या सिग्मा आएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें तो समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब हमने आपसे कहा था कि इसमें हम 3 तरीके से यानी कि इसकी 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन क्या बनेगी, गॉसियन सरफेस स्फेयर के बाहर बनेगी तब होगा, गॉसियन सरफेस स्फेयर के अंदर होगी तब क्या क्या होगा इंटेंसिटी। तो गॉसियन सरफेस एट द सरफेस पे यानी स्फेयर के बाउंड्री पर होगी तब इंटेंसिटी क्या होगा बेटा। 3 तरीके से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले चीज़ में हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वाह्य बिंदु पर निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, पहली हमारी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वाह्य बिंदु, क्या करेंगे वाह्य बिंदु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, क्या कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का जब आप निकालेंगे, अच्छा एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब है ये जो आपने निकाला है आर, ये आपका एरिया जो है किसके लिए निकाला है, ये एरिया आपने निकाला बेटा स्फेयर के लिए निकाला ना। तो इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल पॉइंट को जब लेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब होगा यहाँ पे आर इज़ ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर हमको क्या निकालना है इंटेंसिटी निकालना है। उस कंडीशन पे जो आर है यानी गॉसियन सरफेस जो है बेटा आपका क्या है, गॉसियन सरफेस जो है आपका वो आर होना चाहिए, स्मॉल आर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या कर लिया है, एक स्फेयर ले लिया है, इसका सेंटर ओलेट कर लिया, यहाँ से आर डिस्टेंस ले लिया बेटा। ठीक है, ये आर डिस्टेंस का क्या है आपका एक स्फेयर, क्या है बेटा ये एक स्फेयर है आर डिस्टेंस का। अब इस पर हमने क्या कर दिया चार्ज दे दिया। तो हमने आपसे कहा है कि चार्ज बेटा क्या होता है इक्वल इसके आउटर लेयर पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आउटर लेयर पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बेटा करेंगे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे बेटा एक गॉसियन सरफेस को बनाएंगे। जब यहाँ से बेटा गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ऑब्वियसली गॉसियन क्या है एक्सटर्नल पॉइंट पर गॉसियन सरफेस हमको बनाना है। यहाँ से हम क्या करेंगे एक गॉसियन सरफेस, क्योंकि स्फेयर टाइप का गॉसियन सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे यहाँ से आ रहा है ये कितना हो गया, ये आपका स्मॉल आ रहा है। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा वो स्फेयर सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्फेयर सरफेस। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे इसी से आर डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से हम क्या लिए हैं इसको बेटा आर लिया गया है ना डिस्टेंस, यानी जो ये आपका चार्ज है कंडक्टिंग है, चार्जिंग कंडक्टिंग कितना है आर है बेटा। इसी से आर डिस्टेंस यानी इसी से क्या होता है पी पॉइंट पर, कहाँ पे बेटा पी पॉइंट पर, यानी ये यहाँ पे एक पॉइंट पी लेट कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट लेट कर लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस है बेटा, इस गॉसियन सरफेस के पी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस के पी पॉइंट पर हम क्या करते हैं इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी थ्रू इंटेंसिटी आउटसाइड में होगी बेटा वेक्टर की हो जाएगी, और ये एरिया वेक्टर है तो यहाँ भी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा डी एस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी डी एस हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने बेटा सबसे पहले क्या ले लिया एक स्फेयर ले लिया कंडक्टिंग, उस पर चार्ज दे दिया, चार्ज इसके आउटर लेयर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके थ्रू हम ये गॉसियन सरफेस को बना लेंगे। हमने ये गॉसियन सरफेस को बना दिया बेटा, और गॉसियन सरफेस को बनाने के बाद यहाँ से पी पॉइंट पर, कहाँ पे पी पॉइंट पर हमने क्या कर लिया एक एरिया ले लिया बेटा, छोटा सा एरिया ले लिया। उसके थ्रू इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा इस साइड में हो जाएगी इंटेंसिटी, यानी भाई आपकी इंटेंसिटी है ना तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आउटसाइड में हो जाएगी। एरिया वेक्टर कितना है बेटा एरिया वेक्टर यहाँ पे डी एस है, तो एरिया वेक्टर भी कितना हो जाएगा बेटा उसी साइड में हो जाएगा जिस साइड में इंटेंसिटी हमारी होगी। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे बेटा इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे इंटेंसिटी को फाइंड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉस अकॉर्डिंग टू फ्लक्स, क्या बेटा या अकॉर्डिंग टू यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी पॉइंट, कहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे आप क्या हो जाएगा वेक्टर ई हो जाएगा इंटू आपका डी एस हो जाएगा।
अब हमको टोटल निकालना है। ये हमने जो निकाला है ये पी पॉइंट पे निकाला है, हमको टोटल निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि हम टोटल जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इसी का इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इसी का इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन आपका डी फाई ई इज इक्वल आपका इंटीग्रेशन आपका वेक्टर ई डॉट आपका डी एस हो जाएगा बेटा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, फाई ई आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे जब करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका ई आपका आएगा डी एस आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या होता है, ई और डी एस के बीच एंगल है। तो आप देख रहे हैं बेटा ई और डी एस के बीच एंगल 0 डिग्री है। यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल, ई हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस हो जाएगा। डी एस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, अभी जस्ट आपने पढ़ा है डी एस किसके इक्वल होता है, डी एस बेटा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी एस हमारा जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर की क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 4 पाई, अच्छा ये डी एस क्या हो जाएगा बेटा, किसके, आप ये मुझे बताइए, ये जो फ्लक्स आप निकाल रहे हैं किसके निकाल रहे हैं, क्या 4 पाई आर कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा बेटा, पहले ये चीज़ देते हैं। तो देखिए बेटा फ्लक्स आप जो निकालेंगे गॉसियन सरफेस के थ्रू निकालेंगे ना। फ्लक्स तो आप गॉसियन थ्रू भी, जितना गॉसियन सरफेस बनेगा उसी के थ्रू सरफेस निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं। तो गॉसियन सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, गॉसियन सरफेस बेटा आर है ना, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल आर हो जाएगा। कितनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा। देखिए ये जो आपका 4 पाई आर स्क्वायर है बेटा, ये 4 पाई आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस के थ्रू होगा, और ये जो आपका आपने निकाला है 4 पाई कैपिटल आर आपका बेटा, ये इसके लिए निकाला है क्योंकि चार्ज इस पे देंगे, ये चार्ज इस पे देंगे, और ये जो फ्लक्स निकलेगा ये फ्लक्स जितना छोटा होगा उतना ही, यानी ये गॉसियन सरफेस जितना छोटा होगा उतना ही फ्लक्स, यानी गॉसियन सरफेस जितना कम और ज़्यादा होगा फ्लक्स उतना ही कम ज़्यादा होगा। तो ये इसका हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल ई आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा क्या करते हैं यहाँ पे, अब सबसे पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, यानी क्या, अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस यहाँ देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कौन सा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल बेटा होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू ये निकाला है, आप यहाँ रख देंगे तो ई आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू इन की वैल्यू आपकी बेटा ये आएगी ना, ये रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका बेटा सिग्मा हो जाएगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बेटा, क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप देख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसे 4 पाई आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा। जब 4 पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ से देख लेते हैं आप इसको, यानी क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ई इज इक्वल आपको कितना आ जाएगा, ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा हो जाएगा। यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर, ये बेटा इंटेंसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। किसकी इंटेंसिटी आ जाएगी, स्फीयर के थ्रू, किसके थ्रू बेटा हो जाएगी, स्फीयर के थ्रू आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी। कहाँ पे, एक्सटर्नल पॉइंट पर। एक्सटर्नल पॉइंट पर आप देख रहे हैं इंटेंसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो स्फीयर बड़ा होगा तो इंटेंसिटी बड़ी हो जाएगी, स्फीयर बड़ा होगा तो इंटेंसिटी बड़ी हो जाएगी, और गॉसियन सरफेस अगर कम हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। देखिए आप ये कांस्टेंट है, ये दोनों देखिए, कैपिटल आर अगर बड़ा होगा तो इंटेंसिटी बड़ी हो जाएगी, स्मॉल आर अगर बड़ा होगा तो इंटेंसिटी छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। क्या है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ठीक है। चलिए ये इतनी बातें समझ में आ गई, एक पॉइंट तो हमको पता चल गया। दूसरा पॉइंट बेटा क्या होता है, अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, इसी पे इरेज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर स्मॉल आर बराबर आपका क्या होगा, कैपिटल आर हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, यानी सरफेस पर, एट द सरफेस, पृष्ठ पर,
यहाँ पे इस बाकी सब मिटा देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, बाकी सब इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई, अगर मान के चलिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ना लेकर के हम सिर्फ यहाँ पे क्या लेते हैं, पृष्ठ पर लेते हैं। क्या लेते हैं, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर का मतलब क्या होता है बेटा, पृष्ठ का मतलब होता है एट द सरफेस। एट द सरफेस क्या होता है बेटा, एट दी सरफेस। एट दी सरफेस। हम अगर सरफेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सरफेस। सरफेस का मतलब होता है स्मॉल आर बराबर क्या होता है बेटा, कैपिटल आर। यानी जो गॉसियन सरफेस यहाँ लिया गया है, अब यहाँ ना लेकर के बेटा, यानी गॉसियन सरफेस इसी पर लिया जाए, इस पर इसी पर लिया जाए। इसका मतलब क्या होगा कि जो कैपिटल आर हमारा है वो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैपिटल आर ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल आर। तो इंटेंसिटी निकालने का तरीका वही, बस इसी में क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे। इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपका क्या है, कैपिटल आर आपका स्मॉल आर के बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। इंटेंसिटी ई बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। दूसरी यानी बी, आपका जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट आपके लिए कहता है बेटा कि अगर हम एक स्फेयर लेते हैं और उस स्फेयर के सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस को बनाते हैं और वहाँ पे इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी ये आ जाएगी बेटा। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बेटा तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, अभी तक एक्सटर्नल लिया, उसके बाद एट द सरफेस लिया, अब क्या करेंगे, इंटरनल सरफेस पे। इंटरनल सरफेस का मतलब होता है, अब ये देख लेते हैं की बात समझ में आ गई। तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरा थर्ड पॉइंट पर ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी बेटा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जो चेंजिंग आएगी किस पे आएगी अभी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बेटा। अब पॉइंट नंबर कौन सा, थर्ड, यानी सी पॉइंट। सी कंडीशन क्या है, ए बी सी, तीन कंडीशन इसमें इस टॉपिक पे तीन तरीके से इंटेंसिटी निकालेंगे। तीसरी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल नहीं, अब इंटरनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर क्या हो बेटा, यहाँ पे आंतरिक बिंदु पर, कहाँ पे हो जाएगा, आंतरिक बिंदु पर। यानी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल, कहाँ पे, एट इंटरनल पर, एट इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, इंटरनल पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इंटरनल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इंटरनल पॉइंट पे हम देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं बेटा, ठीक है। क्या करते हैं, पहले हम एक स्फेयर लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं बेटा। मान के चलिए हमने ले लिया एक कंडक्टर, क्या ले लिया, एक कंडक्टर यहाँ से ले लिया, ठीक है। ये इसका ओरिजिन हो गया, ये आर डिस्टेंस पे चार्ज दे दिया मैंने इसमें। तो बेटा आप अच्छी तरीके से जानते हो, कोई भी हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो, अगर हम इस पर चार्ज देते हैं बेटा, तो चार्ज उसकी क्या होता है, आउटर लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आउटर लेयर पर इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आउटर लेयर का मतलब होता है बेटा कि इसके बाहरी पृष्ठ पर इक्वल अमाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आउटर लेयर है, ये कंडक्टिंग है। इस कंडक्टिंग पे आउटसाइड में अगर हम चार्ज दिए तो चार्ज इसके इक्वल अमाउंट पर, यानी चार्ज क्या होता है उसके आउटर लेयर पर इक्वल अमाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या करा, इंटीरियर क्या एट इंटरनल पॉइंट पर आपको निकालना है। इंटरनल पॉइंट का मतलब यहाँ से क्या होता है बेटा, इंटरनल पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो बेटा क्या होगा, यहाँ से देखिए हमको एट क्या आपको निकालना है, इंटीरियर पॉइंट पे निकालना है, इंटीरियर पॉइंट पे निकालना है बेटा। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट के लिए हम आपको बता चुके हैं कि इंटीरियर पॉइंट के लिए बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो हमारे स्फेयर के अंदर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक स्फेयर ले लिया, उस पर चार्ज दे दिया और एक चार्ज उसके
सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लिया बेटा। अब गॉसियन सरफेस की रेडियस जो है स्मॉल आर है बेटा। यहाँ से हम पी पॉइंट एक लेते हैं, उस पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एट पी पॉइंट पर। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी पॉइंट पर जब आप निकालेंगे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल आपका इंटीग्रेशन आपका हो जाता है बेटा वेक्टर ई डी एस। वेक्टर ई डी एस आप वेक्टर ई डी एस एक डॉट प्रोडक्ट है, इसका जब करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। जब ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा ई आप बाहर ले लेंगे बेटा, इंटीग्रेशन आपका डी एस हो जाएगा। डी एस का आप फॉर्मूला रख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर किसके लिए होगा, ये गॉसियन सरफेस के लिए होगा बेटा, कि गॉसियन सरफेस जितना बड़ा होगा फ्लक्स उतना ही बड़ा आपको मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ हमारा क्या कहता है बेटा, गॉस लॉ हमारा ये कहता है भैया फाई ई इज इक्वल हमारा क्या होना चाहिए, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए, जो ये फाई ये क्यू ई है ये गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए बेटा, क्योंकि गॉसियन सरफेस गॉस सरफेस किस पे अप्लाई करता है, गॉस सरफेस कहता है कि अगर चार्ज होगा तभी फ्लक्स निकलेगा। आप मुझे बताइए बेटा, इस सरफेस पे तो हमने चार्ज दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्या इस गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज है? तो आपको इसके पहले बता चुके हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर पर जब हम चार्ज देते हैं बेटा, तो चार्ज उस कंडक्टर के सराउंडिंग पे क्या होता है, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके सराउंडिंग में इक्वल अमाउंट में क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसके इंटीरियर पॉइंट पर, इसके अंदर पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पे क्यू ई बराबर आपका 0, यानी क्या हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा। फाई की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं बेटा। जब फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ई की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, आप यही निकाल लेंगे। यहाँ जब निकालेंगे ई की वैल्यू बेटा, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल हमारा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप देख लीजिए बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको चाहिए बेटा, क्या इंटेंसिटी चाहिए या इलेक्ट्रिक, हाँ इंटेंसिटी अगर हमको चाहिए बेटा, तो इंटेंसिटी हम अगर एट द सरफेस निकालेंगे तब तो हमको पता चल जाएगी कि इंटेंसिटी कितनी होगी। इंटेंसिटी अगर एट द सरफेस पे नहीं है, आउटर द सरफेस पे है, तब भी हमको पता चल जाएगी। लेकिन इंटीरियर पॉइंट पर इंटेंसिटी हमको निकालना हो बेटा, तो इंटेंसिटी इंटीरियर पॉइंट पर 0 आ जाती है। बेटा आज से आपका पहला चैप्टर, पहला ये एनसीईआरटी के बेसिस पर एप्लीकेशन ऑफ जो गॉस लॉ है कंप्लीट हो गया है। अब इस पर न्यूमेरिकल चलेगा बेटा, क्या चलेगा, न्यूमेरिकल चलेगा इस पर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी दिक्कत होती है, कहीं दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। मे भी अभी हम गांव जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, गांव मतलब कुछ फैमिली की प्रॉब्लम है, वहाँ जा रहे हैं, तो हो सकता है अगर वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सके तो मैं नेक्स्ट टर्म से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वैसे कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ, अगर बोर्ड मिल जाएगा तो करूँगा, नहीं बोर्ड मिलेगा तो मैं कॉपी पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बना के भेज दूँगा। आप उसको देख लेना, जो भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है बेटा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यानी अपने इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। आज से सब चैप्टर ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और लाइक करिए। चलिए।